हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम जानने वाले हैं विद्युत विभव क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे विद्युत विभव की परिभाषा, इसका मात्रक तथा इसकी विमा। तो मतलब विद्युत विभव के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। जो विद्युत विभव है या विद्युत विभवांतर, इन दोनों का मात्रक और विमा तो सेम होती है, बस थोड़ा सा फर्क होता है दोनों की डेफिनेशन में। जो हमारा विद्युत विभव है, आपको इसका सूत्र जरूर पता होना चाहिए अगर आप इसकी परिभाषा लिख रहे हैं। तो देखो, पहले हम ना सारी परिभाषा सूत्रों से ही निकालते हैं। परिभाषा तब लिखी जाती है जब हमें सूत्र पता होता है, मतलब सूत्र के माध्यम से परिभाषा याद करने की कोशिश करो। कभी भी परिभाषा को नहीं रटना, आपको सूत्र याद करना है, उसका उसी के आधार पे हमें क्या लिखनी है, डेफिनेशन। तो विभव क्या होता है, V बराबर W/Q। अब इसे ध्यान से समझना, विभव होता क्या है। अब हम यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पे कोई बिंदु है A और इससे दूरी पर, इससे अनंत दूरी पर कोई एकांक आवेश रखा हुआ है, धन आवेश। यहाँ पे हमने मान लिया 1+Q कूलाम आवेश रखा है। एकांक का मतलब क्या है, 1 कूलाम आवेश रखा गया है। तो इसे 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, मतलब विद्युत क्षेत्र में है ये बिंदु, किस क्षेत्र में है, विद्युत क्षेत्र। जहाँ पे कैसा क्षेत्र है हमारा, विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाएगा W, वही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा इससे आई है। देखो हम इसमें क्या लिखेंगे, अनंत पर स्थित एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, कार्य, वही हमारा विद्युत विभव कहलाता है। अब आप कहोगे जिसके बटे में तो Q भी है, आपने इसे क्यों नहीं लिखा। आपने डेफिनेशन इसकी ऐसे भी देखी होगी, मतलब Q कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो तो है W, तथा जो आवेश है उसका अनुपात, मतलब इन दोनों की निष्पत्ति, यही क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने Q की वैल्यू 1 रखी है। एकांक का मतलब क्या है, Q का मान हमेशा हमें 1 कूलाम ही रखना है। जब तुम यहाँ पे Q की जगह 1 रख दोगे तो जो कार्य होगा वही तो विद्युत विभव होगा, इसलिए हमने यही लिखा है। मतलब हम इस तरीके से लिखेंगे, जो इसे यहाँ तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वही हमारा विद्युत विभव होगा। अगर आप इसे निष्पत्ति के रूप में भी लिख रहे हैं कि और तथा आवेश की निष्पत्ति के अनुपात के बराबर है, तो वो भी सही होता है। तो हम लिख लेते हैं परिभाषा, विद्युत विभव हेडिंग डालेंगे, विद्युत विभव। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अनंत पर स्थित एकांक धन आवेश को, धन का मतलब पॉजिटिव, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, कोई भी बिंदु मान सकते हैं, हमने यहाँ पे बिंदु ए पे रखा है, मतलब कोई भी बिंदु हो पर होना चाहिए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, जो कार्य किया जाता है विद्युत विभव कहलाता है, या वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें इसका सूत्र लिखना है। सूत्र लिखने से पहले हम इसके बारे में लिखेंगे, इस पे हम लिखेंगे, यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु A तक लाने में W कार्य किया जाए तब वैद्युत विभव। तो इसमें हम लिखेंगे इसी तरीके से, यदि Q कूलाम आवेश को, आवेश का मात्रक है ये कूलाम, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित
किसी बिंदु तक लाने में, किसी वो विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु ए, क्योंकि हमारे पास बिंदु है ना, स्थित बिंदु ए तक लाने में W कार्य किया जाए। कितना कार्य? W कार्य किया जाए तब वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है हमारा? W अपॉन Q। ये हमारा किसका सूत्र है? विद्युत विभव का। V बराबर W बटे Q। अब हमें क्या लिखना है? विद्युत विभव का मात्रक। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत या विद्युत विभव, विद्युत भी कह सकते हैं, वैद्युत भी कह सकते हैं, विभव का मात्रक। इसका मात्रक लिखने के लिए हम यहाँ पे कार्य का मात्रक लिखेंगे और यहाँ पे कूलाम का, वो हमारा विभव का मात्रक हो जाएगा। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल बटे आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो या तो आप ऐसे लिख लेना जूल बटे कूलाम, या फिर दूसरा मात्रक क्या होता है इसका? वोल्ट। विभव का भी और विभवांतर का भी मात्रक क्या लिखेंगे? वोल्ट, या फिर कह देंगे जूल बटे कूलाम। जूल बटे कूलाम तो हमने इससे लिखा है। अब हम लिखेंगे इसकी विमा। वैद्युत विभव की विमा। विमा में हमें क्या करना है? पहले हम जूल की विमा लिखेंगे और फिर कूलाम की। जूल की विमा कितनी होती है? ml की घात 2 t की घात -2। 11th क्लास में आपने विमा वाला चैप्टर जरूर पढ़ा होगा। और बटे कूलाम की विमा होती है 80 बराबर, अब देखिए क्या आएगा, ml की पावर 2। अब t की पावर देखेंगे हम, 2 माइनस की थी, ऊपर जाके एक और हो गई माइनस की 1, वो सॉरी 2 और 1 3, ये ऊपर जाके जुड़ जाएगी, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस की 2 और माइनस की 1 माइनस की 3, और a भी ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा a की पावर -1। यहाँ पे इसकी पावर 1 है ना, तो ऊपर जाके माइनस में हो जाती है। ये हमारी हो गई इसकी विमा। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।